ऑलराइट, क्या हाल है पीपल। मैं हूं ट्रिस्टन जैक और यार आज मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ इंसेन है। हमारे चैनल में वेलकम। आज हम तुम्हें इंडिया के एक इनक्रेडिबल जर्नी पर ले जा रहे हैं। सीरियसली, अगर इंडिया तुम्हारी बकेट लिस्ट पर नहीं है तो तुम कुछ गलत कर रहे हो। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो तुम्हें पकड़ लेता है, तुम्हें हिला देता है और तुम्हें और चाहिए होता है। हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो एक फुल ऑन सेंसरी एक्सप्लोजन है। रंग, आवाजें, खुशबुएं, यहाँ की शीर एनर्जी। ये ऑर्गेनाइज्ड केओस है, ये ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी है, ये एंशिएंट हिस्ट्री है जो सुपर मॉडर्न के साथ घुल मिल रही है। हलचल भरे शहरों से जो कभी नहीं सोते, जहां हर गली के कोने पर तुम्हें लाखों कहानियां मिल सकती हैं, से लेकर शांत लैंडस्केप्स तक जो ऐसे लगते हैं जैसे भगवान ने खुद पेंट किया हो। इंडिया में सब कुछ है। मैं एक ऐसे देश की बात कर रहा हूं जो इतना डाइवर्स है, इतना विशाल है, जैसे एक ही जगह पर बहुत सारी अलग अलग दुनियाएं समाई हो। तुम्हें लगता है तुम्हें पता है क्या एक्सपेक्ट करना है? ट्रस्ट मी, इंडिया तुम्हें हर मोड़ पर सरप्राइज करेगा। ये तुम्हें चैलेंज करता है, तुम्हें इंस्पायर करता है और ये डेफिनेटली तुम्हें बदल देता है। ये सिर्फ लैंडमार्क स्टिक ऑफ करने के बारे में नहीं है, ये हजारों साल पुरानी कल्चर में हेड फर्स्ट डाइव करने के बारे में है, जो आज भी वाइब्रेंट और जिंदा है। तो बकल अप, क्योंकि हम इस जगह के 5 सबसे इनक्रेडिबल मस्ट सी स्पॉट्स में डाइव डीप करने वाले हैं। मैं बहुत टाइम से ये तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। हम यहाँ सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देख रहे, हम गहराई में जा रहे हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे, हम खो भी जाएंगे और हम तुम्हें दिखाएंगे कि इंडिया क्यों विदाउट अ डाउट प्लैनेट के सबसे एपिक ट्रैवल डेस्टिनेशंस में से एक है। रेडी हो जाओ, क्योंकि ये एक वाइल्ड राइड होने वाली है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आगरा। और तुम आगरा के बारे में बात नहीं कर सकते, तुम इंडिया के बारे में सोच भी नहीं सकते बिना ताजमहल के तुम्हारे दिमाग में आए। मुझे पता है तुमने पिक्चर्स देखी है, ये हर जगह है, बट लेट मी टेल यू, वहां खड़े होकर इसे अपनी आंखों से देखना, ये अलग ही लेवल है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक फीलिंग है। इसका शीर स्केल, इसकी परफेक्ट सिमेट्री, ये सच में ब्रेथ टेकिंग है। तुम उन गेट से अंदर जाते हो और बैम, वो सामने होता है और एक सेकंड के लिए तुम बस रुक जाते हो। रुकना ही पड़ता है। ये इतना पावरफुल है, इतना आइकॉनिक है और बिलीव मी, ये हर हाइप पर खरा उतरता है। अब इसके पीछे की स्टोरी भी उतनी ही एपिक है जितना कि ये स्ट्रक्चर खुद। इसे मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था 17वीं सदी में अपनी फेवरेट वाइफ मुमताज महल के मकबरे के तौर पर। क्या ग्रैंड जेस्चर है ना? ये प्यार का मॉन्यूमेंट है, दिल टूटने का सबूत है और वो स्टोरी, वो इमोशन सचमुच इस जगह की हर बारीक डिटेल में तराशा गया है। इस मास्टरपीस को बनाने में 20,000 से ज्यादा वर्कर्स और 20 साल से ज्यादा लगे। इमेजिन करो वो डेडिकेशन, वो क्राफ्ट्समैनशिप। ये माइंड बॉगलिंग है जब तुम सच में रुककर सोचते हो कि इतनी टिकाऊ चीज बनाने में कितनी ह्यूमन एफर्ट लगी होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टॉप, हम राजस्थान जा रहे हैं। इनक्रेडिबल सिटी जयपुर। इसे पिंक सिटी कहते हैं और यार, वो मजाक नहीं कर रहे। जैसे ही तुम पुराने वॉलेट सिटी में कदम रखते हो, तुम इन खूबसूरत टेराकोटा पिंक बिल्डिंग से घिर जाते हो। ऐसा लगता है जैसे किसी मूवी सेट पर आ गए हो। बट ये सब रियल है, सब वाइब्रेंट है और एनर्जी से भरपूर है। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, एक स्टेट जो अपने महाराजास, अपने फोर्ट्स, अपने डेजर्ट्स और अपने इनक्रेडिबली रिच कल्चर के लिए जाना जाता है। इस जगह में एक रीगल हवा है, हिस्ट्री का एक एहसास है जो हर गली के कोने पर, हर हलचल भरे बाजार में महसूस होता है। यहां की कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ह्यूज है। जयपुर को 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह ठुआ ने बसाया था और ये इंडिया की पहली प्लान्ड सिटीज में से एक थी। पिंक कलर स्कीम असल में 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स, जो बाद में किंग एडवर्ड सेप्ट बने, के वेलकम के लिए की गई थी। चैप्टर 3, केराला बैकवाटर्स, पैराडाइज में बहते हुए। ओके, तो हमने आइकॉनिक मॉन्यूमेंट देख लिया, हमने रॉयल सिटी भी देख ली। अब चलो, अब माहौल बदलते हैं। हम साउथ जा रहे हैं, एकदम साउथ केराला, जिसे अक्सर गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। और स्पेसिफिकली हम केराला बैकवाटर्स में डाइव कर रहे हैं। यार, अगर तुम सेरेनिटी ढूंढ रहे हो, भागदौड़ से कंप्लीट एस्केप चाहते हो, तो ये वही जगह है। इमेजिन करो शांत कैनाल्स, लगून्स और लेक्स का एक विशाल नेटवर्क जो चारों ओर से हरी भरी हरियाली, लहराते पाम ट्रीज और वाइब्रेंट धान के खेतों से घिरा हो। ये नॉर्दर्न सिटीज की क्याटिक एनर्जी से बिल्कुल अलग दुनिया है।
एक ऐसी जगह जहां लाइफ बहुत बहुत धीमी गति से चलती है। यहां की नेचुरल ब्यूटी तो बस जबरदस्त है। चैप्टर 4, वाराणसी, जहां लाइफ, डेथ और केओस टकराते हैं। ऑलराइट, तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टॉप इंटेंस होने वाला है। हम वाराणसी और उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक। ये जगह, यार, वाराणसी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये स्पिरिचुअल है, ये कायोटिक है, ये एंशिएंट है और ये पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा है। इस शहर को इंडिया की स्पिरिचुअल कैपिटल माना जाता है। एक ऐसी जगह जहां हिंदूज का मानना है कि यहां मरने और दाह संस्कार होने से आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। ये एक ऐसा शहर है जो तुम्हें लाइफ, डेथ और बीच की हर चीज से कॉन्फ्रंट कराता है, वो भी एकदम रॉ और अनफिल्टर्ड तरीके से। यहाँ के आर्किटेक्चरल मार्वल्स पॉलिश्ड परफेक्शन से ज्यादा एंशिएंट वेदर्ड ब्यूटी के बारे में है। घाट्स, वो पत्थर की लंबी सीढ़ियां जो गंगा तक जाती है, वाराणसी की हार्ट एंड सोल है। चैप्टर 5, गोवा, सन, सैंड और ढेर सारा सोल। और फाइनली हमारे लास्ट स्टॉप के लिए हम वाराणसी की इंटेंस स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर कुछ बिल्कुल अलग करने जा रहे हैं। हम कोस्ट की तरफ जा रहे हैं, एकमात्र गोवा। अगर तुम बीचेस, पार्टीज और एक लेड बैक वाइब के बारे में सोच रहे हो तो तुम राइट ट्रैक पर हो। बट गोवा सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। ये इंडियन और पोर्चुगीज कल्चर्स का एक अमेजिंग ब्लेंड है, इसकी कॉलोनियल हिस्ट्री की वजह से, और यही इसे एक अपना अलग चार्म देता है। कुछ दूसरी जगहों की इंटेंसिटी के बाद गोवा एक ताजी, नमकीन हवा के झोंके जैसा है। ये अनवाइंड करने, थोड़ी धूप सेंकने और बस चिल करने के लिए परफेक्ट जगह है। बीचेस ऑफ कोर्स कई लोगों के लिए मेन अट्रैक्शन है और गोवा उम्मीदों पर खरा उतरता है। नॉर्थ गोवा है जो आमतौर पर ज्यादा बस्टलिंग है, अपनी वाइब्रेंट नाइट लाइफ, अंजुना जैसे फ्ली मार्केट्स और बागा और कलंगूट जैसे पॉपुलर बीचेस के लिए जाना जाता है। और बस फोल्क्स, इंडिया में 5 इनक्रेडिबल स्पॉट्स, ताजमहल की टाइमलेस ब्यूटी से लेकर जयपुर की रॉयल ग्रैंडर तक, केरला के सेरीन बैकवाटर्स, वाराणसी की स्पिरिचुअल इंटेंसिटी और गोवा के चिल्ड आउट बीचेस तक, यार क्या जर्नी थी। इंडिया एक ऐसा देश है जो बस देता ही रहता है। हर कोने पर तुम्हें कुछ नया मिलेगा, कुछ ऐसा जिसे देखकर तुम कहोगे वाओ। ये एक ऐसी जगह है जो तुम्हें इंस्पायर करती है और तुम्हारी सोल पर एक छाप छोड़ जाती है। ये तो बस एक टेस्ट था, एक छोटी सी झलक कि ये अमेजिंग कंट्री क्या ऑफर करता है। अभी देखने को बहुत कुछ है, एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है, बट आई होप इससे तुम्हें जोश आ गया होगा। होप इसू ने तुम्हारे अंदर घूमने का कीड़ा थोड़ा जगा दिया होगा। देखने के लिए थैंक्स। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी ट्रैवल इंस्पिरेशन के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे एडवेंचर्स प्लान्ड हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी उनका हिस्सा बनो। तुम्हारा सपोर्ट हमारे लिए दुनिया है, सीरियसली। इसी से हम वो कर पाते हैं जो हम करते हैं, ये स्टोरीज शेयर करते रहते हैं। तो अब तुम्हारी बारी। कमेंट्स में हमें बताओ कि तुम कौन सी जगह विजिट करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, या अगर तुम इंडिया गए हो तो तुम्हारी फेवरेट स्पॉट्स कौन सी हैं? हमसे क्या मिस हो गया? हमें तुम लोगों से सुनना, तुम्हारी स्टोरीज और तुम्हारे ट्रैवल ड्रीम्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहो, बड़े सपने देखते रहो और बाहर जाकर अपने एडवेंचर्स खुद बनाओ। पीस आउट।